मंदसौर के शासकीय नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं के स्टाइपेंड को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि 57 छात्राओं को मिलने वाले 4 माह के करीब 7,98,000 रुपए स्टाइपेंड की राशि सीधे भोजनशाला ठेकेदार के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इतना ही नहीं, बाद में 8,060 रुपए की अतिरिक्त राशि भी छात्राओं से वसूलने के आदेश जारी किए गए। मामले की शिकायत मिलने के बाद उज्जैन लोकायुक्त की टीम मंगलवार को मंदसौर पहुंची और सीएमएचओ कार्यालय में जांच की। इस दौरान टीम ने सीएमएचओ डॉक्टर जीएस चौहान और अकाउंटेंट से पूछताछ की। सीएमएचओ डॉक्टर जीएस चौहान ने बताया कि स्टाइपेंड भुगतान को लेकर शिकायत मिली थी, जिसकी जांच लोकायुक्त द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभागीय जांच के लिए पहले भी समय दिया गया था, लेकिन संबंधित अधिकारी के अवकाश पर होने से प्रक्रिया लंबित रही। वहीं उज्जैन लोकायुक्त डीएसपी राजेश पाठक ने बताया कि भोजनशाला संचालन में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच शुरू की गई है और आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता मनोहर नाहटा के अनुसार बिना टेंडर जारी किए मॉड्यूलर किचन संचालित करने वाली स्काईबुल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड इंदौर को भोजनशाला का ठेका दिया गया था। वर्ष 2025 में अप्रैल, मई और जून माह के भोजन भुगतान के लिए छात्राओं के 4 माह के स्टाइपेंड से राशि काट ली गई। जानकारी के अनुसार प्रत्येक छात्रा को हर माह 3500 रुपए स्टाइपेंड मिलता है, जो चाय, नाश्ता और भोजन खर्च के लिए सीधे खाते में जमा होना चाहिए। शिकायत में यह भी बताया गया कि 16 सितंबर 2025 को जारी आदेश में छात्राओं से प्रति छात्रा 141 रुपए साइबर चालान के जरिए जमा करवाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त संबंध में एक शिकायत है, बसंती मसीह द्वारा शिकायत करी गई, जिसमें उसका पेंशन प्रकरण नहीं बनना, इस संबंध में शिकायत करी गई थी, जिसमें मेरे द्वारा स्थापना प्रभारी के रूप में मैं पहले पदस्थ था, जिसके मेरे द्वारा 30/7/2025 को ही पेंशन शाखा को मैंने फाइल दे दी थी। मेरे यहाँ उनका स्थापना शाखा से कोई प्रकरण पेंडिंग नहीं। अगर उनको भुगतान होना, पेंशन जो भी करना है, वो पेंशन शाखा और लेखा शाखा का कार्य है, स्थापना शाखा का कार्य नहीं है। दूसरी चीज ये कि 30 रुपए की थाली के 148 रुपए ये लेखा शाखा से संबंधित प्रकरण है। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। ये अपना प्रकरण नहीं है। नहीं, ये मेरा प्रकरण नहीं, मेरी नहीं। ये लेखा शाखा से संबंधित, न मेरे द्वारा कोई टेंडर प्रक्रिया की जाती, स्थापना शाखा का कार्य नहीं है। ये लेखा शाखा से नहीं, वो असत्य और निराधार है। यही मैंने बताया। बसंती मसीह ने जो शिकायत करी है, उस शिकायत के संबंध में बोला मैंने खुद 1 साल पहले 15/5/25 को तो जावा को 30/7/25 को पेंशन शाखा के बाबू श्री अंकित चलाल को फाइल मैंने भेज दी थी। उसके बाद संबंधित कर्मचारी अक्टूबर में रिटायर हुआ। मेरे द्वारा 3 महीने पहले ही मैंने फाइल भेज दी गई थी और मेरे द्वारा कोई उनका प्रकरण पेंडिंग नहीं हो। जो भी पेंडिंग था वो पेंशन शाखा और लेखा शाखा के जवाब, जिससे 2 लाख रुपए दिए आपको काम नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा सब गलत है। चिकित्सा के जिसमें 2 लाख नहीं, गलत है, तथ्य गलत है। ऐसा कोई शिकायत नहीं। नर्सिंग कॉलेज है। नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं के मेज व्यवस्था के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। उस शिकायत के संबंध में जांच करने एवं जानकारी प्राप्त करने, कथन लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं डीएसपी लोकायुक्त उज्जैन राजेश पाठक नाम है। तो इसमें जांच नहीं पाया के लिए अभी जांच कर रहे हैं। जांच में जैसा निष्कर्ष निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा और कोई जांच? अब एक जांच और है, जिसमें यहाँ पे एक नर्सिंग मिसेज बसंती मसीह, उन्होंने भी शिकायत की है कि उसको रिटायर हुए लगभग 10 महीने हो गए, अभी तक उनकी पेंशन प्रकरण नहीं बना है। उस संबंध में भी जानकारी प्राप्त करके कथन बाबू द्वारा ये इसमें उन्होंने आरोप लगाया है। एक बाबू है, उसमें यशपाल बाबू है, उन पे ये आरोप लगाया है। अभी जांच है, उसमें भी कथन देना है। यहाँ पे 1-2 शिकायत थी। एक नर्सिंग कॉलेज की शिकायत थी, बसंती मसीह मैडम की। उनके जो क्लेम्स के बारे में शिकायत हुई थी, उस संबंध में आज लोकायुक्त की टीम ने यहाँ पे आके और बयान वगैरह लिए हैं। शिकायत क्या थी? शिकायत उनकी ये थी कि यशपाल राठौर के द्वारा जो पैसे लिए गए हैं और काम नहीं किया है, इस संबंध में मैंने शिकायत की थी। इस के लिए मैंने एक समिति गठित करके जांच के लिए उनको निर्देशित किया है। नर्सिंग कॉलेज की इसको लेकर शिकायत पिछले साल जो नर्सिंग कॉलेज में जो छात्राएं थी, उनका पहले जो बिना टेंडर के चल रहा था मेस, उसके बाद में छात्राओं के द्वारा शिकायत की गई थी कि खाना बिल्कुल ठीक से नहीं मिल रहा है हमें,
तो दूसरा कोई भी मेस संचालक हमें किया जाए। तो इसके लिए हमने जो पहले से जिला चिकित्सालय में जो स्काईवुल का जो ठेका चल रहा था, उसी को हमने भोजन देने के लिए निर्देश किया था। स्काईवुल का ठेका जो है ब्लैक लिस्टेड भी है, उसके बावजूद भी यहाँ चल रहा है क्या? ये नीचे सिविल सर्जन ऑफिस से इनका ठेका हुआ था और उनने यही बताया था कि बीच-बीच में जो टेंडर निरस्त हुए थे, उसके कारण मजबूरी में इनको कंटिन्यू करना पड़ रहा है। लगातार एक ही कंपनी का ठेका होना कि काफ़ी सालों से नहीं, वो पहले एक बार ठेका शुरू में हुआ था, उसके बाद में ठेके की प्रोसीजर की थी, लेकिन वो निरस्त होने के कारण इनको कंटिन्यू करना पड़ा था, ऐसा उन्होंने बताया। तो स्काईवुल सिक्योरिटी सर्विस और कॉन्फ्रेंस सिक्योरिटी सर्विस एक ही संचालक के 2 संस्थाएँ आपके यहाँ लगातार कंटिन्यू काम कर रही हैं और आपके द्वारा भी आदेशित किया गया है कि उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, क्योंकि सिविल सर्जन द्वारा इस बात को नहीं माना जाना आता। इस संबंध में एक जांच कमेटी गठित की गई थी और जांच कमेटी ने जो जांच प्रतिवेदन दिया था, उसके आधार पे मैंने सिविल सर्जन को निर्देशित किया था कि इनको इनसे जो भी वो अवैध जो वसूली इनके द्वारा की गई वो रिकवर की जाए। सिविल सर्जन का आरोप यही है कि आपके जो जांच समिति द्वारा जो किया गया है वो सत्य नहीं है, आपने गलत उसको इंटेंशन में ले लिया। नहीं, मैंने तो जांच कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पे ही पत्र दिया है उनको। इसके लिए हमने पहले भी उसको एजेंसी को बोला था कि भाई ये आपकी शिकायतें आ रही है, तो बोले उनने बताया था कि नहीं हम जो उनकी सैलरी वही दे रहे हैं। और आज भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिला चिकित्सालय का मैटरनिटी वार्ड को लेकर, कुछ आपके द्वारा भी जब दौरा किया गया था जिला चिकित्सालय में, तो जब कई डॉक्टर अनुपस्थित थे। मैंने सिविल सर्जन को इस संबंध में बैठ के चर्चा भी किया था कि नीचे जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारी जाए और जो कमियां हैं उनको दूर की जाए और जितने भी डॉक्टर्स हैं जो ओपीडी में नियमित रूप से आएँ और अपने वार्ड में राउंड नियमित रूप से करें। इस संबंध में मैंने निर्देश भी दिए थे।